So I welcome you all to Prime Mathematics. Today we are here to discuss Prime Mathematics Problem 1.4. This is the series based on problems in calculus. तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम 1.4 के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को जरा हम पहले पढ़ें। क्या इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या चीज हमें फाइंड करनी है, कौन सा प्रोसेस लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम देखें हमारे पास फाई एक सल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप जानते हैं अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन है तो ये पक्का इसको सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तभी वैलिड है जब जब हमारा x क्या है, पॉजिटिव, और आपको एक इनिशियल वैल्यू दे रखी है कि जब हम x की जगह 1 रखते हैं तो फाई ऑफ 1 की वैल्यू 2 होती है, ये दे रखा है। और कह रहा है स्लोप कर्व का कभी भी 0 नहीं होता। इसका मतलब अगर हम बात करें dy बाई dx, ये स्लोप होता है किसी भी कर्व का। अब y क्योंकि यहाँ फाई है तो डी फाई बाई dx लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये नॉन जीरो है, मतलब जीरो कभी हो ही नहीं सकते। दूसरा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, तो ये तभी निकाल पाएंगे ना आप जब आपको फाई ऑफ एक्स पता हो। जब फाई ऑफ एक्स पता होगा हम एक्स के लिए रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें। सबसे पहले अगर हम देखें, एक तरफ फंक्शन है फाई का, एक तरफ है फंक्शन एक्स का, तो यहाँ पे मेथड जो लग रहा है उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। तो पहले हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स फाई एक्स डी फाई माइनस हमारे पास है फाई स्क्वायर माइनस 4 फाई dx इक्वल टू 0। ये आपके पास प्रोवाइडेड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस फाइव स्क्वायर माइनस 4 फाई dx को हम RHS में भेजेंगे। तो एक्स डी ऑफ फाई की वैल्यू आ जाएगी फाई स्क्वायर माइनस 4 फाई dx। अब हम क्या करेंगे, फाई वेरिएबल वाले एक साइड, एक्स वेरिएबल वाले एक साइड, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो डी फाई डिवाइड बाय फाई स्क्वायर माइनस 4 फाई आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स, ये आ जाएगा। अब हमारे पास एक तरफ पूरा फाई वेरिएबल का टर्म है, एक तरफ एक्स वेरिएबल का टर्म है। जब हमने अपना वेरिएबल सेपरेट कर लिया, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आप जरा एक हल्की सी चीज नोटे करिए, आपके पास इनिशियल पॉइंट दे रखा है, फाई ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 1 है फाई की वैल्यू 2 है। ठीक है, और हमें क्या करना है, जब x की वैल्यू √2 है फाई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस छोटे से कंडीशन को यूज करें तो x की लिमिट 1 से लेके 2 तक चल रही, जब x की वैल्यू 1 है तो फाई की वैल्यू 2 आती, फाई की वैल्यू 2 आती है इधर। और जब हमें x इक्वल टू √2 है तो हमें फाई की वैल्यू चाहिए निकालनी। तो अब ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम बन गया। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नीचे अगर आप चाहें तो कंडीशन लगा सकते हैं, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है हमारे पास, जिसके अकॉर्डिंग हम नीचे वाले को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जो ये टर्म हो -4 फाई, -4 का आधा कितना होता है, -2, तो उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करिए, और जो आपने सब्ट्रैक्ट करा है उसी के स्क्वायर को बाहर माइनस करवा दीजिए। ये मैनिपुलेशन हम यूज करते हैं जिससे हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको सिंपल क्या करना है, मिडिल टर्म का हाफ करना है, उस टर्म का अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन होगा, प्लस साइन है तो प्लस साइन होगा, अंदर उसके साथ एड ऑन या सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर करिए, बाहर जो आपने मैनिपुलेशन करा उसी के स्क्वायर का माइनस करवा दीजिए। ठीक,
अब क्योंकि और कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो यही हमारा टर्म बन जाता है। अगर हम इधर देखें तो ये हो जाएगा 1/√2 से dx/x एज इट इज। अब अगर आप ध्यान दें, अगर हम 5 - 2 को अपनी मन की नजरों में t मान लें, तो d5 dt बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला चलेगा dx/x² - a² का। अब सिंस dx/x² - इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये क्या फॉर्मूला होता है? 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा? a हमारा हो जाएगा 2, x हमारा ये टर्म x हो जाएगा। तो 1/2 टाइम्स ऑफ a ln x माइनस a, 5 - 2 - 2, नीचे आ जाएगा 5 - 2 प्लस 2। और इस इंटीग्रल की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? 2 से लेके 5 तक। dx/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln mod x, और लिमिट कहाँ चलेगी? 1 से लेके √2 तक। अब आप देखिए, जब आप देखेंगे तो ये -2 + 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4। अपर लिमिट जब हम 5 रखेंगे तो एज इट इज आ जाएगा ln mod 5 - 4 डिवाइड बाई 5। राइट, 5 रखने क्या फायदा, 5 ऑलरेडी रखा हुआ। अब जहाँ 5 है वहां 2 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस लोअर लिमिट 2 - 4/2। तो अगर देखिए 2 - 4 आता है -2, -2 और 2 डिवाइड करेंगे तो देंगे -1। मॉड -1 होगा प्लस का 1, तो ln mod 1 की तरफ जा रहा है। ln mod 1 क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना? ln 1 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ √2 रखेंगे तो आएगा ln √2। लोअर लिमिट ln 1 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये 1/4 है, 1/4 को उधर भेज दीजिए ln √2 की तरफ, तो मेरे पास ln mod 5 - 4/5 की वैल्यू क्या आएगी? 4 टाइम्स ऑफ ln √2। ये 4 भाई साहब लॉग की प्रॉपर्टी से इनकी पावर में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं इजिली। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ln √2 बोले तो 2 की पावर 1/2 की पावर 4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्सपोनेंट के रूल से। तो ln2² बोलिए या आप ln4 लिखिए। तो इधर ln4 है, इधर ln दिस है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ द साइड, जिससे हमारा ln दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 - 4/5, 5 - 4/5 का मॉड ये 4 के बराबर आ रहा है। अब क्योंकि ऑलरेडी हमें डिफाइंड है कि x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? फाई ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जब मॉडुलस रिमूव करेंगे तो एक तरफ क्या आएगा? +-4 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 इक्वल टू +-4 फाई आएगा। अब 5 वाले एक तरफ कर लीजिए, बाकी सब एक तरफ। तो इस टर्म को इधर भेजेंगे, प्लस माइनस क्या बन जाएगा? -+5 4 5 बन जाएगा। -4 उधर गया, बन गया +4। तो जब साइन नेगेटिव, तो 5 की वैल्यू आप देखिए सॉल्व करेंगे, 5 - 4 5 वो आएगा -3 बराबर 4। तब उस केस में 5 की वैल्यू -4/3 आएगी। और जब साइन हमारा पॉजिटिव होगा, जब साइन हमारा पॉजिटिव होगा, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। अब आप जरा चेक करिए, हमारा डोमेन क्या कहता है? हमारा डोमेन कहता है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब सोचिए यहाँ पे अगर आप x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन यूज करेंगे, या जो आपने फंक्शन निकाला है, तो x की जो भी कंडीशन हो, तो y का जो आउटपुट आएगा वो भी तो पॉजिटिव होगा और नॉन जीरो भी होगा। d5/dx तो नॉन जीरो, चलिए फाई की 1 की वैल्यू 2 है। अब x की वैल्यू पॉजिटिव ली जा रही है, तो डोमेन का आउटपुट भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करा था। अब स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करा तो फाई का स्क्वायर एक पॉजिटिव, फाई का जो टर्म एक्सप्रेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बना था हमारा इंटीग्रल में, वो एक पॉजिटिव नंबर बन के पैदा हुआ, है ना। तो
तो यहाँ से जो डोमेन की कंडीशन है वो पॉजिटिव के लिए वैलिड है, नेगेटिव के लिए नहीं वैलिड है। ठीक है, आप हमें कोई भी ऐसा डोमेन बता दीजिए, लॉग मॉड ले रखा है, मॉडुलस में फाई की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि अंदर ही अंदर हमने इनमें भी फाई की वैल्यू पॉजिटिव ही लेके चली। देखिए डिनोमिनेटर मॉड फाई है, वो क्या है, एक पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव रोल नहीं प्ले करेगा, ओनली पॉजिटिव ही प्ले करेगा। तो यहाँ से मेरे पास फाइव की वैल्यू 4/5 है, इसके अलावा 5√2 की वैल्यू 4/5 आ गई। तो 10 मल्टीप्लाई विथ 4/5, ये कितना आ जाएगा, 5×2 = 10, बोले तो 8। अगर आपको लगे कि ये भाई नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना के देख सकते हैं। मतलब आप डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स मत लीजिएगा, आप सिंपली एक फंक्शन बना लीजिए इम्प्लिसिट फाई और एक्स के टर्म्स में। आप तब भी देखेंगे, तब भी आपको यही यकीन होगा कि जब डोमेन हमारा पॉजिटिव और फाई की जो इक्वेशन डिफरेंशियल दी वो भी उसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो आई होप if it is clear, and if you have any kind of query you can comment in the comment section. Thank you so much everyone.